अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हेल्थ और हिजामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, दिस इज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स और साइड इफ़ेक्ट्स यू कुड हैव विद हिजामा कपिंग थेरेपी। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कहना चाहिए, आप इसको सिम्टम्स कह लें कि आपको हिजामा कपिंग थेरेपी के बाद या ड्यूरिंग दैट जो है वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं दैट यू कुड फेल्ट। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, और कई जो हैं वो क्लाइंट्स उन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व की हैं, तो उनके ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से मेरी जो है वो आज की वीडियो है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो भी रिस्क्स या फिर सिम्टम्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, दीज थिंग्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक बंदे को ये वाले सिम्टम्स फील हुए हैं, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सबको इसी तरह के सिम्टम्स जो हैं वो फील होते हैं। इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी यू हैव, और उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग हैं, जब कप लगाया जाता है तो उनको नौजिया की शिकायत होती है, उनका दिल ख़राब होता है, ऐसे लगता है जैसे वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन नॉर्मली होती नहीं है, सिर्फ दिल ख़राब हो रहा होता है, वो भी सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, शुरू के जो कुछ मिनट्स होते हैं उसमें। या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम किसी को कप लगाया जाता है तो दे गॉट फेंटेड, वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट माइंड में होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी वजह से फिर दे गॉट फेंटेड। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है दे गॉट कॉन्शियस और ठीक हो जाता है सिस्टम। और कुछ लोगों को डिज़नेस की शिकायत होती है, उनको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। चूँकि नॉर्मली ये जो हिजामा कपिंग थेरेपी है वो हम लोग खाली पेट के साथ करते हैं, और जब आप खाली पेट करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि शुगर लेवल थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है वो ये डिज़नेस भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम उसकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होता नहीं है। तो एक तो मैंने आपको बताया नौजिया, फेंटिंग, डिज़ीनेस, ये 3-4 चीज़ें हैं। कुछ लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है कपिंग थेरेपी करवाने के बाद, और इन फैक्ट समहाउ स्वेटिंग इज़ नाइस, क्योंकि हिजामा कपिंग थेरेपी के थ्रू यू आर हैविंग डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम योर बॉडी, और वो सिर्फ जो है वो हिजामा के थ्रू नहीं, स्वेटिंग के थ्रू भी हो रही है, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट। तो जो है ये स्वेटिंग होती है कई लोगों को। इक्मोसिस जो है वो हो जाता है। इक्मोसिस के बारे में मैंने प्रॉपर जो है वो अपनी वीडियो जो है वो 2-3 बनाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और आपको इक्मोसिस से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलेगी। मैं उसका एक लिंक जो है वो अपनी आई बटन में भी डाल दूँगी। तो इक्मोसिस बेसिकली बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ लग रहा है। इक्मोसिस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है कि जब आप कप लगाते हैं तो आपकी स्किन का जो नॉर्मल कलर होता है उससे थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाता है, विच इज़ टेम्प्रेरी बाय द वे। आफ्टर सम टाइम, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद आपका जो नॉर्मल स्किन कलर है दैट गेट्स बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। तो एक थोड़ा सा सिम्टम ये होता है। समटाइम्स जो है वो स्क्रैचेस जो लगते हैं आपकी स्किन पे, वो कुछ दिनों तक रहते हैं, और फिर जब आप कुछ मॉइस्चराइज वगैरह स्किन को करें तो स्क्रैचेस भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि जिनके जो अगर कोई स्कार लगा इंसिजन्स की वजह से, समटाइम्स शायद वो उनके नहीं जाते, लेकिन 90% जो है वो जो स्क्रैचेस हैं वो चले जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो स्किन पिगमेंटेशन होती है फॉर सम टाइम, लेकिन दैट इज़ द नॉट अ बिग डील। आफ्टर सम डेज़ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ लोग जो हैं वो टायर्डनेस की शिकायत करते हैं कि जी हम लोग टायर्ड हो गए हिजामा कपिंग थेरेपी करवाने के बाद। वो भी प्रिटी नॉर्मल है। जब आप टायर्ड हो जाते हैं आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह वो जो टायर्डनेस है वो एनर्जी आपकी उससे बढ़ जाती है, और जब एनर्जी ज़्यादा होती है और फिर यू फील के हमें एनर्जी जो वो गेन हो गई है। और कुछ लोगों को टायर्डनेस फील नहीं होती, दे फील मोर एनर्जेटिक। तो डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी यू हैव।
और बहुत सारे लोग इससे रिलैक्स भी हो जाते हैं। और जो है वो टायर्डनेस की बात मैंने कर ली। और कुछ लोगों को समटाइम्स पेन कहते हैं कि जब कप लगा आपकी स्किन पे तो वो चूँकि हल्का सा पिंच सा फील होता है, तो कुछ लोग थोड़ा सा पेन भी फील करते हैं कि हमें थोड़ा सा पेन हुआ है। लेकिन पेन नॉर्मली जो है वो 90% मैंने नहीं देखा कि कोई डायरेक्टली पेन की शिकायत करता हो, लेकिन समटाइम्स आई हर्ड दैट दैट हैपेंस टू। तो ये बहुत सिंपल सी और बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स आपको आफ्टर हिजामा कपिंग थेरेपी या ड्यूरिंग दैट सेशन आपको वो फील होती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये टोटल सेफ़ और सिक्योर थेरेपी है आपकी। रिस्क्स बहुत ही माइनर से हैं और आपको जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे मिलते हैं। तो इसीलिए अगर ज़्यादा बेनिफिट्स की खातिर आप थोड़े से रिस्क्स ले लेते हैं, दैट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। आप हिजामा कपिंग थेरेपी को अपनी लाइफ का रेगुलर हिस्सा बनाइए, सुन्नत रसूल भी है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।